बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन प्रोसेस हमारे बैंकिंग सिस्टम से काफ़ी अलग है। हमारे बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें कि मान लेते हैं मैं एक यूज़र हूँ और मेरे पास एक बैंक अकाउंट है। मेरे अकाउंट में इनिशियली 1000 रुपये हैं। अब मेरा कोई फ्रेंड मुझे 500 रुपये और भेजता है, तो मेरे अकाउंट में अब टोटल हो जाएंगे 1500 रुपये। अब अगर मैं उन 1500 रुपये में से कुछ भी खरीदना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ़ुड बाई किया और वो फुड का कॉस्ट था 250 रुपीज़, तो अब मेरे 1500 रुपये में से 250 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे और मेरे पास बचेंगे 1250 रुपीज़। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट बिटकॉइन का प्रोसेस इससे काफ़ी अलग है और बहुत हटके होता है। तो आइए हम समझते हैं कि अब बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले तो मुझे एक बिटकॉइन का वॉलेट क्रिएट करना होगा। जब मेरे पास बिटकॉइन का वॉलेट होगा तो मैं उस वॉलेट के अंदर मेरे कुछ फ्रेंड्स से बिटकॉइन मांगता हूँ। अब जो मेरे पास बिटकॉइन है वो कुछ इस तरह से है, जैसे राम ने मुझे भेजे हैं 0.3 BTC, रिया ने मुझे भेजे हैं 0.4 BTC, अर्जुन ने मुझे भेजे हैं 0.7 BTC और गीता ने मुझे भेजे हैं 0.1 BTC। अब इन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे मेरा बैलेंस क्रिएट होगा और इन ट्रांजेक्शन्स को हम बोलेंगे UTXO, यानी कि अनस्पेंड ट्रांजेक्शनल आउटपुट। तो अब इन UTXO में से जितने भी मैं स्पेंड करूंगा उस हिसाब से हमारा ट्रांजैक्शन क्रिएट होगा। चलिए मानते हैं कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन लेना है। मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट है 0.5 BTC, यानी 0.5 बिटकॉइन। तो अब अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन के लिए अपना ट्रांजैक्शन करूंगा तो मुझे 0.5 बिटकॉइन स्पेंड करने होंगे, लेकिन वो स्पेंड किस प्रोसेस में होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे UTXO में अभी फ़िलहाल 0.4, 0.3, 0.7 और 0.1 BTC रखे हुए हैं। तो 0.5 BTC को अचीव करने के लिए मेरे पास जितने भी हैं उनमें से 0.7 सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि 0.5 से वो बड़ा है और वही एक नंबर है जो 0.5 से बड़ा हो रहा है। तो अब हम 0.7 BTC का यूज़ करेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मेरा 0.7 BTC जो कि अर्जुन ने भेजा है वो मेरा इनपुट बनेगा और वहाँ से मैं 0.5 BTC जो कि मुझे मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए चाहिए उसको आउटपुट क्रिएट करने वाला हूँ। 0.7 BTC पहले ब्रेक होगा और कन्वर्ट होगा एक हिस्सा 0.5 BTC में और जाएगा मोबाइल फ़ोन के सेलर को। और अब बचा हुआ 0.2 BTC, जिसमें से कुछ अमाउंट एक ट्रांजैक्शन फ़ी के रूप में कट जाएगा और बाकी का सारा अमाउंट बैक हो जाएगा मेरे UTXO में। तो अब मेरा UTXO कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें कि राम ने मुझे भेजे थे 0.3 BTC, रिया ने मुझे भेजे थे 0.4 BTC और अर्जुन का ट्रांजैक्शन अब वहाँ से हट गया है और गीता ने मुझे भेजे थे 0.1 BTC। इसमें एक नया ट्रांजैक्शन और ऐड हुआ है जो कि है 0.1 BTC मी टू मी, यानी मैंने ही अपने आप को वापस रिटर्न करे। और ये एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है बिटकॉइन का। आई होप आपको समझ आया होगा, बट अगर नहीं आया है तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम हमारे पुरानी UTXO बैलेंस की मदद से एक और परचेज करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बाइक लेनी है जिसका अमाउंट है 1.3 BTC। अब उस अमाउंट को अचीव करने के लिए मेरे ट्रांजैक्शन वॉलेट में ऐसा कोई भी फिगर नहीं है। अब उस फिगर को अचीव करने के लिए हमारा बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अगर हम राम, रिया और अर्जुन इन तीनों के BTC को सम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1.4 BTC, जो कि हमारे बाइक खरीदने के अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। तो अब इन तीनों ट्रांजैक्शंस को हमारे UTXO से पिकअप कर लिया जाएगा और हमारा बाइक का ट्रांजैक्शन किया जाएगा, जिसके बाद हमारे पास बचेंगे 0.1 BTC। अब इन 0.1 BTC से कुछ अमाउंट कटेगा हमारा ट्रांजैक्शन फीस और बाकी का अमाउंट हमारे वॉलेट में फिर से वापस चला जाएगा और UTXO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे जो रिकॉर्ड दिखेंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होगा गीता का, जिसने मुझे भेजे थे 0.1 BTC, और अगला ट्रांजैक्शन होगा मी टू मी, यानी कि मैंने ही अपने आप को जो बचा हुआ अमाउंट रिटर्न करा है। तो ये वो प्रोसेस है जो बिटकॉइन यूज़ करता है एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए। अब हम समझते हैं कि क्या बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किसी केस में फेल हो सकता है। जी हाँ, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को 6 कन्फर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब 6 कन्फर्मेशन कैसे मिलेंगे इसको समझते हैं। बिटकॉइन में जैसे ही मैंने अपना ट्रांजैक्शन करा मुझे एक ब्लॉक में अपना ट्रांजैक्शन दिखेगा और मान लेते हैं उस ब्लॉक का नंबर है 201। अब मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो होल्ड पीरियड में है, क्योंकि उसमें 6 कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुए हैं। तो 6 कन्फर्मेशन को अचीव करने के लिए मुझे इसके बाद 6 और ब्लॉक के ऐड होने का वेट करना होगा। जैसे ही ब्लॉक नंबर 202, 203, 204, 205 एंड 206 आ जाएंगे, तो ये 6 ब्लॉक्स इसके बाद क्योंकि बन चुके हैं, तो अब मेरा 6 कन्फर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोसेस का सिंपल सा फंडा है कि जब मैं अपना ट्रांजैक्शन करता हूँ तो इस ट्रांजैक्शन में ब्लॉक का अनसर्टेनिटी 100% होता है और जैसे ही एक और ब्लॉक ऐड होता है तो सर्टेनिटी 50% से कम हो जाता है, यानी कि 50% बचता है। अब जब एक और ब्लॉक ऐड होगा तो सर्टेनिटी 25% हो जाएगा
तो 3 ब्लॉक पे अगर सर्टेनिटी 25 हो गया है तो फोर्थ ब्लॉक ऐड होते ही 12.5% तक हम अचीव कर लेंगे। अब जब सिक्स्थ ब्लॉक ऐड होगा तो अनसर्टेनिटी इतना कम हो जाएगा कि ब्लॉक का ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दिया जाएगा और इस ब्लॉक को अब ब्लॉकचेन में 100% श्योर एक जगह मिल गई है। और क्योंकि अब ये ब्लॉकचेन पे रहने वाला है तो हमारा ट्रांजैक्शन होता है कंप्लीट और इसके 6 कंफर्मेशन भी हमको मिल गए हैं और इस तरह से बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे ESP ब्लॉकचेन पाठशाला के चैनल पे बने रहिए और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है और हमें मोटिवेशन देता है।